सिखाती थी? हाँ, कहाँ पे सिखाती थी? टेनिस के अंदर। तो कितने बच्चे आते थे? बच्चे बहुत आते हैं, अभी भी आते हैं। बच्चे बहुत आते हैं। तो क्या राधिका कितने बजे से कितने बजे सिखाती थी? वो सुबह आती थी 4 बजे, उसके बाद सबके साथ जाती थी 8 बजे। 8 बजे सुबह 4 से 8 चलता था। अब तो राधिका में नहीं खिलाती, अब कहीं और खिलाती थी। पहले कब की बात है ये? ये दो दिन बाद, 2 साल बाद। 2 साल बाद। और अब कहाँ करती थी? अब बाबू धर ये बताओ, राधिका कहाँ काम करती थी? पहले यहाँ करती थी, हाँ। अब पहले यहाँ करती थी, अब छोड़ दिया यहाँ से। तो राधिका यहाँ कितने बजे आती थी खेलने? यहाँ पहले आती थी, सुबह भी आती थी 6 बजे से लेके 9-8 बजे तक। कभी बातचीत हुई थी? तो मिले थे कभी? हाँ, कैसी थी? मैम अच्छी थी और उनके पिताश्री भी अच्छे थे। कितने बच्चे आते थे खेलने? खेलने आते थे, बहुत सारे आते थे, एक बात ये 20-22। बताइए कि ये उनके पिता क्या कभी आके नाराज होते थे? नहीं, अच्छा, वो क्या कौन सी गाड़ी में चलती थी राधिका यादव? ये नहीं पता, सिर्फ पैदल आती थी यहाँ से। अच्छा, तो राधिका जब आती थी तो कभी कोई गुस्सा होता था? कभी ऐसा कभी देखा हो? नहीं, पिता के साथ कैसा रिलेशन था उनका? अच्छा था। यहाँ पे घूमने आती थी पिताश्री, और वो भी आते थे तो मिलके खेलते उनके कुत्तों के साथ। खेलते थे? हाँ, तो 2 साल पहले तक तो वो खुद खेलती थी। हाँ। तो अभी कहाँ पे राधिका करती? अभी पता नहीं, कोई दूसरी एकेडमी कोई बोल रहे हैं, अब पता नहीं। सबसे पहले तो जो पता लगा, जो अभी हमने बात की, क्योंकि यहाँ पर घर है, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर घर है, और सामने चंद कदमों की दूरी पर, ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ ग्राउंड है जहाँ पर अक्सर वो खेलने भी जाया करती थी। टेनिस कोर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर वो खूब प्रैक्टिस भी किया करती थी, और लोगों को यहाँ पर कभी कभी वो सिखाया भी करती थी। टेनिस एकेडमी खोलने के पहले यहाँ पर उसका लगभग रोज आना जाना होता था, और यहाँ पर काम करने वाले एक शख्स ने हमें बताया कि उसके पिता भी आते थे, और दोनों लोगों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। दीपक यादव, राधिका यादव साथ में खेला भी करते थे, और जब कभी राधिका जब टेनिस खेलती थी चोट लगने से पहले, और वो कोई कंपटीशन जब वो जीतती थी तो वो बेहद खुश होते थे। जो ट्रॉफीज वो घर में जीत के लाती थी, उस ट्रॉफीज को वो एकदम सामने घर के रखते थे, लोगों को बताते थे कि ये देखो मेरी बेटी ने जीता है। तो आखिर इतनी अच्छी जब बॉन्डिंग थी एक पिता और उनकी बेटी के बीच, तो ऐसा क्या हुआ? और यही सवाल है कि पुलिस भी इस सवाल का जवाब तलाश रही है, इसलिए हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। क्योंकि एक तो ये जो आप कह सकते कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इसके अलावा जानकारी ये भी है कि रील जो बनाती थी, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट डिलीटेड है अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक, तो जो रील वगैरह बनाती थी उससे काफी नाराज रहते थे उसके पिता। तो दो तो फौरी वजहें जो सामने आ रही हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और है जिसकी वजह से उसके पिता और बेटी में इस कदर स्थिति बन गई कि अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से घर में किचन में जब वो खाना बना रही थी उनकी बेटी, तो उसको 3 गोलियां उन्होंने मार दी। और पुलिस हर पहलू से इन्वेस्टिगेट कर रही है। मौके से जितने संभव थे, फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम, सबको बुलाया गया। मौके से सारे एविडेंसेस उठाए गए। जो .32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल थी वो पुलिस ने सीज कर ली है, उसको जांच के लिए भेज दिया है। जो खाली खोखे मिले हैं, क्योंकि जब फायरिंग की थी वो पुलिस ने सीज कर लिया है। जो अंदर पिस्टल की गोलियां थी वो पुलिस ने सीज कर ली हैं। साथ ही साथ जो लोग फ्लैट के अंदर और मकान के अंदर थे उन सब के पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो पुलिस स्टेप बाय स्टेप और बेहद अच्छे से इस पूरे केस की जांच को आगे बढ़ा रही है, ताकि कोई पहलू कोई छूट न जाए और कोई चीज ऐसी न रह जाए कि जो सामने ना आए। इसके लिए तमाम लोग जो राधिका से जुड़े थे उन सबके भी स्टेटमेंट आने वाले वक्त में पुलिस रिकॉर्ड करेगी।